गुड इवनिंग। मैं अमन सर आप सबका आपके अपने चैनल इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आप लोग पीछे देख सकते हैं कि जो लास्ट क्लास थी उसी लास्ट क्लास के आगे की क्लास आज होने जा रही है। बीच में क्लास नहीं हो पाई, कुछ व्यक्तिगत कारण थे। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर कंटिन्यू रखिए। बिल्कुल कंटिन्यू रहेगा, हर समय कंटिन्यू रहेगा। एकदम समझिए कि आप लोगों को सिखाने के लिए एकदम ये चैनल कंटिन्यूअस काम करता रहेगा। हाँ, बीच बीच में एक दो दिन का गैप लग सकता है, लेकिन रुकने वाले नहीं हैं। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट को हम समझने के लिए आज सभी यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। तो चलिए कॉपी पेन लेके फटाफट रेडी हो जाइए और सीखते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट आगे क्या कहता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसको एम्फेसाइज प्रोनाउन के नाम से भी आप जानते हैं, ठीक है, जैसा कि मैंने आप सबको बता दिया है। एक बार और देख लेंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और सेल्फ प्रोनाउन, जिसको हम लोग निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। और दूसरा फॉर्मूला मैंने बताया था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज सेंटेंस में तभी हो सकता है जब सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही पर्सन हो। मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स भी दे के बताए थे। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वही यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, यानी जो सब्जेक्ट है वो खुद क्या है, ऑब्जेक्ट है। और जो सब्जेक्ट खुद ही ऑब्जेक्ट होता है उसको आप सब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट या आप उसको रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। इतनी स्टोरी, इतनी कहानी, इतना कॉन्सेप्ट हमने पिछले वाले क्लास में पढ़ा था। आज इसके अगला एपिसोड हम पढ़ने जा रहे हैं, उसको ज़रा आप ध्यान से देखिएगा। आपको पता है कि आप पढ़ रहे हो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट को, ठीक है, जो लोग नोट्स बना रहे हैं, ठीक है, वो लोग देख सकते हैं। चलिए अब ज़रा अगला स्टेप मैं शुरू करता हूँ, और अगला स्टेप क्या कहता है, ठीक है, वो मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ। देखें ज़रा, एक एक करके कायदे से हम समझने की कोशिश करते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ कब करोगे, कैसे करोगे। तो मैं इतने शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ कि क्वेश्चन में अगर क्या रहेगा तो आपको क्या करना है, बस उस पॉइंट को याद रखना है। टू द पॉइंट रहेंगे, आपका क्वेश्चन हमेशा अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। अगर सपोज करो, अगर यहाँ पे सपोज करिए कि आपने यहाँ पे लिख दिया हो माई सेल्फ। क्या लिख दिया हो? माई सेल्फ। अगर यहाँ पे सपोज करिए कि आपने यहाँ पे लिख के रखा है आवर सेल्फ्स, आपको यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेकेंड पर्सन मिल गया। आपको यहाँ पे मिल गया SELVES सेल्फ्स। अगर आपको यहाँ पे मिलता है हिम सेल्फ, आपको यहाँ पे मिलता है हर सेल्फ, आपको यहाँ पे मिलता है इट सेल्फ, और आपको यहाँ पे मिलता है देम SELVES देम सेल्फ्स। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यही नंबर होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की टोटल जो कहानी होती है यही होती है। समझ रहे हैं आप? तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की अगर ये स्टोरी इतनी हो गई तो इसके साथ अगला फॉर्मूला कौन सा आने वाला है? तो बेहद आसान है और बेहद टिपिकल है, आपको यहाँ पे देखने की ज़रूरत है। अगर किसी भी जैसे सपोज करिए, मैं एक एक करके आता हूँ पॉइंट पे। अगर माई सेल्फ के साथ अगर ये वाला एपोस्ट्रोफी लगा दिया, अगर आवर सेल्फ के साथ केवल ऐसे कर दिया, योर सेल्फ के साथ एपोस्ट्रोफी ऐसे कर दिया, योर सेल्फ के साथ केवल ऐसे कर दिया, अगर इसके साथ ऐसे कर दिया, इसके साथ भी ऐसे कर दिया, इसके साथ भी ऐसे कर दिया, और इसके साथ क्या कर दिया, तो इसके साथ ऐसे कर दिया। अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ अगर एपोस्ट्रोफी यूज़ होता है, ठीक है, अगर एपोस्ट्रोफी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसको याद रखिएगा। अगर कोई भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ, अगर कोई भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ, उसके साथ एपोस्ट्रोफी यस करना, ये वाला एपोस्ट्रोफी करना और ये वाला एपोस्ट्रोफी करना। अगर किसी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ अगर ये सारी चीज़ें अगर आप करते हो तो सारा का सारा क्या है, गलत है। यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ कभी आपको एपोस्ट्रोफी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ एपोस्ट्रोफी प्रोहिबिटेड है, इसके साथ एपोस्ट्रोफी कभी लाइफ में यूज़ नहीं होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर क्वेश्चन में, अगर आप याद रखें, यदि क्वेश्चन में अगर आपको माई सेल्फ मिलता है तो इसको कट कर देना है, इसकी जगह पे आपको यूज़ करना है MY। अगर ये मिले तो कट करके आपको यूज़ करना है क्या, आवर। क्या यूज़ करना है, आवर।
इसको कट करके आपको यूज़ करना है योर, इसको कट करके आपको यूज़ करना है योर। हिमसेल्फ्स रहेगा तो इसको कट करने के बाद आपको इस्तेमाल करना है HIS हिज। इसको कट करने के बाद आपको इस्तेमाल करना है हर। इसको कट करने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है इट्स, और इसको कट करने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है देयर। यानी ये आपका आंसर होगा। तो आपको एकदम टू द पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ कि कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ अगर एपोस्ट्रोफी आए तो उसको हटा के उसका पॉजेसिव फॉर्म आपको क्या करना है, उसका पॉजेसिव फॉर्म आपको यूज़ कर लेना है। समझ रहे हैं आप? तो आपको यही काम करना है। इसको हटाइए, इसको रख दीजिए, बाकी सेंटेंस के लेफ्ट में क्या है राइट में क्या है उससे आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो सब का सब करेक्ट है, उसको छोड़ दीजिए। और कैसे समझेंगे इसको, ये कॉन्सेप्ट कैसे आपको समझ में आएगा? तो सबसे पहले मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ। अगर मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया जाए HELPED, आई हेल्प्ड, उसके बाद यहाँ पे आता है माई सेल्फ्स, और उसके बाद आ गया ब्रदर। आपको यहाँ पे सेंटेंस यूज़ करना है। मैंने सेंटेंस बना के दे दिया है, मैंने क्वेश्चन आपके सामने रख दिया है, आपको सॉल्व करना है कि हाँ ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जा सकता है। समझ रहे हैं आप? अब ज़रा आप बताइए, अगर मैंने बताया, अगर ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, अगर आप इसको समझ पा रहे हैं, मैंने आपको कहाँ समझाने की कोशिश की है, तो आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा कि आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए। तो आपको यहाँ पे जो माई सेल्फ लिखा है इसके साथ एपोस्ट्रोफी यूज़ करके दिया है, और अगर एपोस्ट्रोफी यूज़ होती है तो वो गलत माना जाता है, वो गलत माना जाता है। इसका मतलब है कि आपका ये जो सेंटेंस है वो क्या है, गलत है। और ये जो सेंटेंस गलत है, इस सेंटेंस की जगह पे आप क्या करने वाले हो, ठीक है, इसके साथ कभी एपोस्ट्रोफी यूज़ नहीं होता है। इसका मतलब है अगर इसको कट करोगे तो भी सेंटेंस गलत है, आपको इस पूरे को कट करना होगा। और यहाँ पे अगर इसका आंसर दोगे तो यहाँ पे हो जाएगा आई हेल्प्ड माई सेल्फ। अगर इसके साथ एपोस्ट्रोफी यूज़ हुआ है तो उसको कट करके आंसर में क्या करना है आपको, माई। तो आई, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, आई हेल्प्ड, माई सेल्फ की जगह पे यहाँ पे कर दिया माई, और उसके बाद क्या आ गया, ब्रदर। आंसर हो गया, हो गया आंसर। दूसरा क्वेश्चन क्या है? अगर दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे आ गया सी, उसके बाद आ गया चीटेड, सी चीटेड, उसके बाद आ गया हर सेल्फ्स, उसके बाद आ गया फ्रेंड्स। ठीक है, अगर आपको बोला जाए कि इस सेंटेंस को आपको करेक्ट करना है, इसका मतलब है कि करेक्ट कर देना चाहिए। और अगर करेक्ट कर देना चाहिए तो करेक्ट कैसे करेंगे, करेक्ट कैसे करेंगे? अगर यहाँ पे हर सेल्फ है दोस्तों, तो इसके साथ एपोस्ट्रोफी हटा के आपको हर कर देना है। इसका मतलब है कि इसको अगर हम पूरा हटा दें तो केवल हम हर कर देंगे, हमारा आंसर क्या हो गया, करेक्ट हो गया। एकदम आसान है। अगर इस कॉन्सेप्ट को समझ गए तो ये समझ लीजिए कि पढ़ने में बड़ा मजा आएगा। ठीक है, अब ज़रा क्वेश्चन लेते हैं तीसरा। अगर मान लो कि यहाँ पे आ गया दे, उसके बाद आ गया दे, उसके बाद आ गया ABUSED, अबॉयज्ड, सॉरी अब्यूज्ड, उसके बाद आ गया देम, उसके बाद आ गया सेल्फ्स, उसके बाद आ गया ELDERS, एल्डर्स। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है। अगर इसको सॉल्व कर सकते हैं तो बिल्कुल करना चाहिए। अगर यहाँ पे देमसेल्फ्स है, उसके साथ एपोस्ट्रोफी यूज़ नहीं होती है, उसके लिए क्या करते हैं हम, देयर करते हैं। इसका मतलब है कि इस पूरे के पूरे को हम क्या करेंगे, हटा देंगे, और हटाने के साथ आपको यहाँ पे THEIR लिख देना है, और क्वेश्चन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लिखा है इसको हटा के यहाँ पे मैंने ये कर दिया, आंसर हो गया। यहाँ पे हिमसेल्फ था, इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने हटाया, यहाँ पे ये कर दिया, सही हो गया। यहाँ पे ये था, मैंने हर लिख दिया, सही हो गया। यहाँ पे माई सेल्फ था, मैंने माई लिख दिया, क्या हो गया, करेक्ट हो गया। एकदम आसान सा कॉन्सेप्ट है, आप इसको कायदे से समझ सकते हैं। अगर यहाँ पे दोस्तों आ गया वी, उसके बाद आ गया HELPED, हेल्प्ड, उसके बाद आ गया आवर, SELVES, आवर सेल्फ्स, उसके बाद आ गया JUNIORS, जूनियर्स। अब आपको बताना है कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हो। ईमानदारी से थोड़ा थोड़ा भी अगर समझ में आ रहा हो तो आप इसको करने की कोशिश करिए। क्या होना चाहिए यहाँ पर, क्या इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो आपको करना चाहिए,
और करेंगे तो क्या आंसर होगा। अगर यहाँ पे आवर सेल्फ्स है तो आवर सेल्फ्स, अगर यहाँ पे दोस्तों आवर सेल्फ्स है, इसके साथ एपोस्ट्रॉफी नहीं बल्कि इसके साथ क्या इस्तेमाल होता है, आवर इस्तेमाल होता है। मतलब साफ है कि यहाँ पे अगर इसको अगर हम हटा दें तो आवर बच गया और आपका क्वेश्चन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। आपका क्वेश्चन करेक्ट हो गया। सिंपल, कितना आसान है। इस आसान से कॉन्सेप्ट को आप कितना अच्छे से समझ सकते हैं। अब देखिए, अब ज़रा मैं क्वेश्चन लाता हूँ 5वां। अगर यहाँ पे दोस्तों आ गया ही, उसके बाद आ गया ही, AVOI ही अवॉइड्स, उसके बाद आ गया हिम, उसके बाद आ गया सेल्फ्स, उसके बाद आ गया क्लासमेट्स। आपको बताना है क्या ये जो फॉर्मूला अभी आप लोगों ने पढ़ा है, ये क्वेश्चन इस फॉर्मूले पे बेस्ड है। अब ज़रा सोच के बताइए, और अगर सोचेंगे देखेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। 1 2 3 4 ही शब्द हैं इसमें, और अगर 4 शब्द हैं तो कोई एक ऐसा शब्द जरूर है जिसके बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। और आप लोगों को पढ़ाया है तो क्या पढ़ाया है, क्या उसमें हिमसेल्फ मिला? तो हिमसेल्फ आपको मिला है। हिमसेल्फ के साथ एपोस्ट्रॉफी गलत है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, हिज होना चाहिए था। इसका मतलब है कि आपको यहाँ पे इन सारे लोगों को ख़त्म करना पड़ेगा, और इन सारे लोगों को ख़त्म करके आपको क्या करना पड़ेगा, हिज करना पड़ेगा। अब आपका आंसर क्या है, करेक्ट है। आप देख के बता सकते हैं कि क्या सच में ये कॉन्सेप्ट ईजी है कि नहीं है। ये कॉन्सेप्ट ईजी है कि नहीं है। ये कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है। ये कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है। इसको आप इत्मीनान से, कायदे से समझने की कोशिश अगर करते हैं तो आप कभी भी कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, उम्मीद मैं करता हूं कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको, ये फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का ये आपका तीसरा फॉर्मूला था, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का तीसरा फॉर्मूला, ठीक है, अपने पीछे 2 इंपॉर्टेंट फार्मूला लेके और आएगा। 2 इंपॉर्टेंट फार्मूला और लेके आएगा, जिससे जाके आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर होगा। उन 2 फार्मूलों को एक साथ कंबाइन रूप से पढ़ना होगा, क्योंकि दोनों फार्मूले एक दूसरे के, ठीक है, क्या माने जाते हैं, अपोजिट माने जाते हैं। 2 किनारे हैं, अगर एक नदी का ईस्ट है तो दूसरा नदी का वेस्ट है, दोनों किनारे आपस में कभी मिल नहीं सकते हैं। ठीक उसी तरीके से वो फार्मूला क्या करता है, फंक्शन करता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की चैप्टर में। ठीक है, तो आज की क्लास बस छोटी सी क्लास थी, लेकिन कल की जो क्लास होगी वो बड़ी होगी। आज इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि वो क्लास बहुत लेंदी हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए वो फॉर्मूला मैं कल लेके आऊँगा। और जितने लोग मुझे देख रहे हैं, अगर ये कॉन्सेप्ट अगर समझना है, समझ में आया होगा, लेकिन इसको समझने के लिए पिछली वीडियोस ज़रूर देखें। पिछला वीडियोस देखेंगे तब जाके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, नहीं तो कहीं से उठा के कोई फार्मूला प्रोजेक्ट कर दे तो आपको दिक्कत होगी। ठीक है, तो चलिए आज का कॉन्सेप्ट यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट।